अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। मैं हूं आपका दोस्त मुगीस। अच्छा, तो ये वीडियो जो है डायमंड डव से रिलेटेड है। इसमें जो है मैं इनकी डायमंड डव से रिलेटेड हर बात जो है कवर करूंगा, बुनियादी बातें और मतलब मालूमाती बातें। तो वीडियो को अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक ये है कि कोई भी परिंदा अगर आप घर में रखते हैं ना, तो उसको जो है सबसे पहले तो ये बात जान लेना ज़रूरी है कि वो मतलब परिंदा कहाँ का है और उसका आबाई इलाका कौन सा है, वो किस माहौल में रहता है और उसकी कुदरती खुराक क्या है। जिन दोस्तों को परिंदा रखने का शौक़ है लेकिन उनके पास घर की छत के अलावा और जगह नहीं है, तो उनको मेरा ये मशवरा है कि वो डायमंड डव रखें। ये एक ऐसा परिंदा है कि जिसे गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में घर की छत पर रख सकते हैं। और अब डायमंड डव का तारुफ करा देता हूँ मैं आपको कि क्या सिस्टम है। तो ये जो है 1801 में जॉन लेथियम ने डायमंड डव इस परिंदे को डायमंड डव का नाम दिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत परिंदा ऑस्ट्रेलिया में सूखे इलाकों में मतलब पाया जाता है। इसका जिस्म जो है ग्रे कलर का होता है और रेड कलर का होता है, मतलब अलग अलग कलर होते हैं इसमें। और जो है पर जो है इसके डार्क कलर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और ऊपर जो है इसके परों के ऊपर जो है वाइट कलर के डार्ट होते हैं या किसी पर जो है वाइट कलर की लाइंस होती हैं। पिछले चंद सालों में ब्रीडर ने डायमंड डव को वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया है और अब जो है ये तकरीबन 27 से ज़्यादा कलर में दस्तयाब है। ये नर और मादा जो है जोड़े बना के रहते हैं और जो है मतलब और एक जो है ये नाजुक परिंदा मतलब जोड़े बना के रहते हैं और जो है मतलब इसका मिजाज इस तरह का होता है कि जैसे कबूतर होता है, कबूतर की तरह का इसका मिजाज होता है। इसकी उम्र जंगल में जो है 10 से जो है 14 साल होती है और केज के अंदर जो अगर आप रखते हैं तो उसकी उम्र जो है 6 से 8 साल तक होती है। डायमंड डव पाकिस्तान और इंडिया की जो डव होती है नॉर्मल डव, उससे जो है साइज में बहुत छोटा होता है और नर जो है नेस्ट के लिए जगह तलाश करता है और फिर जो है मेटिंग के लिए मादा को राज़ी करने के लिए मोर की तरह दुम खोल के उसको राज़ी करता है और फिर जो है फीमेल जो है नेस्ट में बैठ जाती है और मेल जो है नेस्ट बनाता है। उसका दोनों मिलकर नेस्ट को बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये एक चीज़ है इनमें। और सूखे घास से जो है ये नेस्ट बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे टीले होते हैं मतलब उस टाइप के, तो उससे नेस्ट बनाते हैं। और इनकी ब्रीड जो शुरू होती है वो मौसम बहार से, मतलब बारिशों का जो मौसम गुजर चुका होता है उसके बाद जो है ये ब्रीड शुरू करते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मौसम बहार में मतलब ब्रीड शुरू कर देते हैं और मतलब फिर उसके बाद जो है इनकी ब्रीड जो है चलती रहती है। इनकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। ये 2 सफ़ेद कलर के अंडे देते हैं। नर दिन को अंडों पर बैठता है और मादा रात को अंडों पर बैठती है और कभी कभी जो है दोनों इकट्ठे ही अंडों पर बैठ जाते हैं। 12 से 14 दिनों में इनके बच्चे जो है अंडों से हैच हो जाते हैं। अगले 14 दिनों में 15 दिनों में वो बच्चे जो है नेस्ट से नीचे कूद जाते हैं और मतलब खाने पीने की मतलब तैयारी शुरू करते हैं, मतलब खाना पीना थोड़ा थोड़ा चुगना शुरू कर देते हैं और उस तरह मतलब सेल्फ की तरफ आते जाते हैं। और इस दौरान जोड़ा जो है डायमंड डव का जोड़ा वो दोबारा से ब्रीड शुरू कर देता है और इसी तरह ये सिलसिला जो है पूरा सीज़न चलता रहता है। और इनके बच्चे भी 4 से 5 महीने में अडल्ट होकर ब्रीड शुरू कर देते हैं। तो ये एक भी बहुत पुरअमन परिंदा है मतलब इस टाइप का। और एक और चीज़ कि इसमें नर और मादा की पहचान क्या है। नर की आंखों की गेंद रिंग बड़ा और उभरा हुआ होता है और आंखों के अंदर सुर्ख कलर का दायरा बड़ा होता है। नर का सर मादा के सर से थोड़ा बड़ा होता है। मादा की आंखों के गिर्द रिंग छोटा और अंदर की तरफ होता है जो ऑरेंज कलर यानी माल्टी कलर का होता है। ये तो थी डायमंड डव की बुनियादी बातें। अब डायमंड डव को घरों में पाल कर मेरे अपने दोस्त जो चाहते हैं कि इनका शौक़ भी पूरा हो और जेब खर्च भी हर महीने मिलता रहे, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप डायमंड डव रखें क्योंकि इसकी ब्रीड भी अच्छी है और बीमारी ना होने के बराबर है और इनमें सख्त सर्दी और सख्त गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। बजरी पैरेट की तरह दाना ज़ाया नहीं करते और खाते भी बहुत कम हैं। इसमें सिल्वर वाइट टेल की कीमत 2500 से 3000 तक है और जो है रेड की जो है 3000 से 3500। तो इस तरह हर कलर की अलग अलग मतलब कीमत है और मतलब ये वाला सिस्टम है। तो फिर इसमें जो है दूसरे कलर महंगे वाले कलर आ जाते हैं जिसमें डायमंड पाइड है। डायमंड पाइड जो है 10,000 से 12,000 और मतलब फिर 15,000, मतलब इस तरह रेट इनके बदलते रहते हैं, कोई फिक्स वो नहीं है। अब इनकी डिमांड ज़्यादा पड़ी हुई है तो ज़्यादा महंगे हुए हैं इनके जोड़े। तो उसके बाद रेड पाइड का 18 से 20,000 का जोड़ा है।
तो डायमंड डव का पेयर और एक और बात जो मेन बात जो मैं आपको बताऊँगी, डायमंड डव का पेयर जो है आप ऐसा ख़रीदें जो है बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी हो। तो मतलब जो है रेडी हो, अच्छी चीज़ लें, चाहे थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो, मुस्तकबिल में आपको इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। सही हो गया। और ये जब सारी चीज़ होगी इसके बाद जो है मतलब ये होता है कि पिंजरा और पिंजरे का साइज़ कैसा होना चाहिए और मतलब कैसे रखना चाहिए। क्या पिंजरा ऐसा लेना चाहिए जिसकी ट्रे ऊपर की तरफ हो, मतलब जैसे कि ट्रे जो है मेरे पास केज वगैरह हैं, जैसे ये है इसकी ट्रे जो है नीचे है, तो इसकी ट्रे जो है इस जाली से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा पिंजरा नहीं मिलता, केज नहीं मिलता ऐसा जिसकी ट्रे ऊपर हो, तो तब आप जो है इसमें पिंजरे के अंदर जो है प्लास्टिक शीट या कागज़ बिछा दें, क्योंकि डायमंड डव दाना बर्तन में खाने के बजाय नीचे गिरा हुआ दाना चुग कर खाना पसंद करती है। थोड़ा सा दाना नीचे बिखेर दें और बाकी बर्तन में डालकर रख दें। वैसे इनकी ब्रीड 1.5 बाई 1.5 पोर्शन वाले केज में भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो एक पेयर के लिए 1.5 बाई 1.5 का और 2 पेयर के लिए 2 बाई 2 का और 3 पेयर के लिए 2.5 बाई 2.5 का यानी केज आप जो है रख सकते हैं। तो मतलब जितने पेयर बढ़ाते जाएंगे उसी तरह आधा फुट केज जो है वो उस तरह बढ़ता जाएगा। कॉलोनी में रखने का ये नुकसान होता है कि ये एक दूसरे के नेस्ट पर उड़ कर छलांगे लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से अंडे नीचे गिर के टूट जाते हैं, या फिर एक नेस्ट में 2 मादाएँ इकट्ठे अंडे दे देती हैं जिससे इनके अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब को नज़र मतलब वो करके तो फिर उस तरह बंदे को रखना चाहिए। ठीक हो गया। पिंजरे को उसके बाद पिंजरे को जो है हवादार और खुली जगह पे रखें। पिंजरा ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह सुबह की ठंडी धूप 1 या 2 घंटे इनको लगे, और अगर पिंजरा ऐसी जगह है जहाँ शाम के टाइम धूप 1 या 2 घंटे आती है तब भी ठीक है। पिंजरे को आपने तेज़ धूप या गर्म जगह पर नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाना है। सख्त सर्दी में पिंजरे को किसी प्लास्टिक शीट से ढाँप दें ताकि ठंडी हवा ना लगे और धूप लगनी चाहिए। डायमंड डव से ब्रीड लेते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब इनके बच्चे 20 से 25 दिन के हो जाएं तो फ़ौरन माँ बाप से अलग कर दें, वरना ये अपने माँ बाप को तंग करेंगे, इनके नेस्ट में बैठे रहेंगे जिससे इनके अंडे टूटने का ख़तरा है। दूसरा, इनको हम उम्र बच्चों के साथ रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को दाना नहीं खाने देंगे, जिससे वो पिंजरे के एक कोने में बैठे रहेंगे और फिर भूख की वजह से छोटे बच्चों को मरने का भी ख़तरा होता है। सही है। अब आगे आ जाता है एक और ऑप्शन कि इनका जो है नेस्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए और मतलब नेस्ट कैसा होना चाहिए। तो डायमंड डव जो है ये तोतों की तरह बॉक्स या मटकी में ब्रीड नहीं करती। इनकी ब्रीड लेने के लिए चाय वाली छाननी या जालीदार बर्तन की ज़रूरत होती है, जैसे कि मतलब इस तरफ ये जाली लगी हुई है, मतलब इस तरह का, और उस तरफ भी लगी हुई है। तो ये चीज़, या आप खाने वाले पॉट भी लगा सकते हैं, मतलब बड़े पॉट जो होते हैं, जैसे मैंने अपनी डव की लगाए, मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको दिखाया कि पॉट कौन सा लगा सकते हैं। तो वो जो है आप इनके लिए लगा सकते हैं। इनके नेस्ट बनाने के लिए सूखी घास रखें। सूखी घास ना मिले तो मतलब गार्डन वाली जो गीली घास होती है वो ले आएँ, उसे धूप में रख के सुखा लें। सुखा के जो है फिर जब सूख जाए तो फिर आप उससे छाननी में डाल के मतलब इनको सुखा कर मतलब वो इस्तेमाल करें ना। और उसके बाद छाननी के अंदर घास आपने थोड़ी सी लंबाई और थोड़ी सी चौड़ाई के रुख पर रखनी है, मतलब थोड़ी सी लंबी रखेंगे एक तरफ, मतलब इस थोड़ी लंबी इस तरफ, फिर थोड़ी लंबी इस तरफ। तो मतलब जो है इस तरह से आपने बनाना, तो मतलब घास निकलेगी नहीं और मतलब सही से वो हो जाएगा। तो और इसके ऊपर जो है कूपेक्स पाउडर भी छिड़काव करना है ताकि कोई कीड़े वगैरह ना पैदा हों और मतलब जो है सब कुछ ठीक रहे। तो थोड़ी सी सूखी घास जो है आपने केज में नीचे डाल देनी है, तो बाकी जो सेटिंग होगी वो जोड़ा जो है ख़ुद कर लेगा और मतलब इस तरह हो जाएगा। इससे आगे जो आ जाते हैं मतलब डायमंड डव को फूड क्या देनी चाहिए। अगला ऑप्शन जो है डायमंड डव से फूड से रिलेटेड डायमंड डव फूड लिस्ट। सही है। डायमंड डव का बाज़ार से मिक्स दाना ख़रीदने से बेहतर है कि अलग अलग ख़रीद कर घर पे खुद तैयार कर लें। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो बारीक बाजरा, एक मोटा बाजरा होता है, बारीक बाजरा। इसके साथ आधा किलो बारीक कंगनी, आधा किलो मोटी कंगनी जिसे चीना भी कहते हैं, आधा किलो लाल कंगनी
ये दाना अपनी डव को ज़रूर खिलाया करें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 पाव सरसों के बीज, 1 पाव कनेरी सीड, आधा पाव खसखस। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसको सिर्फ गर्मियों के मतलब मौसम में दाने के अंदर मिक्स करके खिलाना चाहिए। ठीक हो गया। आधा पाव सफ़ेद या काले तिल, दोनों में से कोई भी मिल जाए वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। आधा पाव अलसी के बीज और इसके अलावा सूरजमुखी के बीज भी डव को खिला सकते हैं, लेकिन इनको सूरजमुखी के बीज को ग्राइंड करके बारीक करके दाने में मिक्स करके देना चाहिए। ये सब चीज़ों को मिक्स कर लें और अपनी डव को खाने को दें। और अगर आप सर्दी के लिए दाना तैयार कर रहे हैं तो तब आप इस दाने में तिल और सूरजमुखी के बीज भी ऐड कर दें। लेकिन अगर आप सर्दी के लिए नहीं कर रहे, गर्मियों में कर रहे हैं या कुछ मौसम में, तो तब आपने सूरजमुखी के बीज और तिल वाले बीज नहीं देने। बाकी सीड जो मैंने आपको बताया पीछे वो सब आपने इनको देना है। ये दाना आपकी डव के लिए सबसे बेहतरीन दाना है। कुछ लोग बारीक बाजरा ही अपनी डव को खिलाते हैं, इससे ये और जिंदा तो रहते हैं, 2 या 3 बार अच्छी ब्रीड भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अंडे अनफर्टाइल, बच्चों के पाँव टेढ़े हो जाना, ब्रीड कम कर देना, इस तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। भाई परिंदे इतनी तादाद में रखें जितनी आप उनकी हिफाजत कर सकें। मतलब ऐसे नहीं कि आपने बस लगे बहुत सारे रख लेने और मतलब आपको कुछ पता है कुछ नहीं, और मतलब उस तरह के इस तरह के रखें कि मतलब आप उनकी सही से केयर कर सकें। तो अब आ जाता है कि मतलब सर्दियों में इनकी ब्रीडिंग फार्मूला जो है क्या इस्तेमाल करना चाहिए और क्या मतलब ब्रीडिंग फार्मूला फॉर डायमंड डव। ठीक है, परिंदों को मतवातर और अच्छी खुराक दें तो ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा सर्दी में कुछ दाने लें, उसमें जो है 4 अदद मछली के कैप्सूल मिक्स करके खिलाएं। इसको मिक्स करने का तरीका ये है कि मेरा सांस फूल गया तो आधा किलो दाने को हल्की आंच पर हल्का सा गर्म कर लें और इसमें 4 अदद फ़िश ऑयल के कैप्सूल का लिक्विड निकाल कर वो डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब ये दाना दूसरे दानों में मिला दें। मतलब जो आपने आधा किलो दाना लिया था ना, उसमें जो आप फ़िश ऑयल करके वो गर्म किया है ना, उस दाने को अब बाकी जो आपके पास जो दाना पड़ा हुआ है जो आपने बना के रखा हुआ है वो सारे में मिक्स कर दें। मतलब अच्छे से रगड़ के इसको मिक्स कर लें। ठीक हो गया। और अब ये दूसरे दानों में मिला दें। और उसके बाद जो है सर्दियों में परिंदे जो फर फुला कर बैठ जाते हैं और मतलब सर्दी लगती है, ऐसे फूले फूले आपको लगेंगे कि ये तो बीमार हो गया, मतलब इस तरह का हो गया, मतलब कुछ इस तरह हो गया, तो वो जो सारी चीज़ें होंगी न सर्दी के मौसम में, तो वो उससे जो है परिंदे महफूज रहेंगे शदीद सर्दी से, और ये चीज़ होगी। तो दाने में जो है आपने ऐसा करना है, ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इनको ग्रीन फूड में क्या दें और इनको जो है सॉफ्ट फूड में क्या दें। तो ग्रीन फूड में इनको हफ्ते में 1 दिन आप जो है ज़रूर पालक ज़रूर दें। अगर लूसन का मौसम चल रहा है तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा लूसन भी इनको खिला सकते हैं। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन मेथी के पत्ते भी दे सकते हैं, 1 दिन पुदीने के पत्ते भी दे सकते हैं और 1 दिन सलाद के पत्ते भी खिलाए जा सकते हैं। आप पत्तों को बारीक काट कर इनको दें। जितना आप इनको बारीक काट के खिलाएंगे उतना ही आसानी से खाएंगे। ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड इतनी मिकदार में देना चाहिए कि जितना वो 2 या 3 घंटे में ख़त्म कर लें। ज़्यादा देंगे तो पिंजरे में पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, जिससे बीमारियां पैदा होने का ख़तरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और बात, मेन बात है जो कि आपने इनको जो है कैल्शियम में क्या देना और मतलब क्या वो करना है। तो बहुत ज़्यादा ब्रीड करने की वजह से इनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाने के बाद जो है ना, मतलब ये ब्रीड कम कर देते हैं और इस तरह हो जाता है। तो कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप इनको टर्टल बोनफिश यानी समुद्री जहाज इनकी केज में रख सकते हैं। आप समुद्री जहाज को पाउडर बनाकर अलग बर्तन में डालकर भी रख सकते हैं और दाने के अंदर मिक्स करके भी खिला सकते हैं, या फिर साबित टुकड़ा इनके केज में रख दें। ये नरम होती है और खुद ही डव खाती रहेंगी। ठीक है, और आप सीप होती है एक सिप्पी जैसे कहते हैं, सिपियाँ जो होती हैं, मतलब बजरी वगैरह में भी आप कहेंगे तो कभी आपको मिलेंगी। ये समंदर में होती हैं, मतलब उस तरह सिपियाँ जो होती हैं ना, वो जो है सीप का पाउडर जो है बाज़ार से मिलता है, वो आपने ले लेना है। वो इनके केज में किसी बर्तन में डाल के रखते हैं, या फिर जो आप इनको दाना डालते हैं किसी बर्तन में, उसमें सीप का पाउडर ऊपर जो है उसके डाल के वो भी आप इनको दे सकते हैं। तो आपने जो है इनको सीप का पाउडर जो है डाल के अपने इन परिंदों को डव को खिलाना है, या और भी परिंदे उनको भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं होता उसका।
और इसके अलावा जो है आप इनको ग्रेट भी खिला सकते हैं और ये बहुत शौक से खाते हैं वो, सही है। इसके बाद आ जाता है कि इनकी सॉफ्ट फूड और इनकी जो है एग फूड क्या है, मतलब उस बारे में। सर्दियों में एक दिन उबला हुआ अंडा, डबल रोटी और उबले हुए चावल, इनको मिक्स करके डव को खिलाएं। ये बहुत कम मिकदार में डव को खिलाना है और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। केज का पानी आपने दिन में 2 मरतबा चेंज करना है। पानी ताज़ा और साफ़ देना है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कवर। अब इसके बाद कि डायमंड डब में बीमारियां कौन सी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डायमंड डब में कोई बीमारी नहीं होती, कुछ कहते हैं कि होती हैं। तो होती हैं अगर, तो क्या होती हैं और मतलब क्या सिस्टम है। तो ये चीज़ ये दूसरे परिंदों की तरह बहुत कम बीमार होती है। एक तो पहली बात तो ये है। बस 2 तरह की बीमारियाँ से इसको बचाना है। 2 तरह की बीमारियाँ इसको लगती हैं। नंबर 1 जो है रेड माइट वाली, मतलब रेड माइट एक छोटे छोटे मतलब चिड़चिड़ियाँ चिट्टर टाइप से कुछ होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते और मतलब जो है वो परिंदे के जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और मतलब दिन को तो उनको कुछ नहीं होता लेकिन रात को इनको तकलीफ़ देती है, मतलब उस वजह से जो है तकलीफ़ में होती हैं, छलती हैं, ज़्यादा ख़ारिश करती हैं और ये मसले जो है इनमें बनते हैं। तो मतलब इस तरह का कीड़ा होता है ना वो कि इनका खून चूसता है और मतलब इस तरह करता है और मतलब वो होती, और ये तब पैदा होते हैं जब आप जो है केज की सफाई नहीं करते और मतलब इस तरह नहीं करते। तो आपने केज की सफाई रखनी है ताकि जो है ये रेड माइट वगैरह पैदा ना हो। और आपने जो है कूपेक्स पाउडर जो है केज की ट्रे वगैरह में या उस तरह मतलब जो है आप डाल के मतलब उस तरह ये छानियों में डालकर वो रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये गंदे कीड़े वगैरह नहीं पैदा होंगे। मतलब इसलिए कूपेक्स का छिड़काव जो है इनकी केज में लाजमी है। दूसरे नंबर पर आती है कैंकर की बीमारी। कैंकर यानी कि जो है सांस लेने की बीमारी। सांस लेने में इनको मुश्किल होती। मेरे पास भी इसमें जो है एक मेल है रेड कलर का, उसको ये बीमारी थी मैंने, लेकिन मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी है तो अब ठीक हो गया। तो मतलब ये बीमारी जो है इतनी जानलेवा उस तरह नहीं है, लेकिन जो है अगर कोई भी अच्छा सा आप जो है एंटीबायोटिक इनको ठीक तरीके से देंगे, ठीक टाइम पर देंगे तो मतलब जो है ये ठीक हो जाएंगे। सही हो गया। किसी भी परिंदे को दाना पानी देने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो लिया करें, ठीक है। क्योंकि जो है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इन परिंदों से जो बीमारियां लग जाती हैं, इंसानों को 2 किस्म की बीमारियां होती हैं। वो एक होती है सिलीमीडिया और दूसरी होती है सिलीमोनिया, ठीक है। तो इन 2 बीमारियों से बचने के लिए आपने जो है मतलब अपने हाथ साबुन से धोने हैं। ये 2 बीमारियां जो है परिंदों से जो है इंसानों में मुंतकिल होने का ख़तरा होता है। तो ये सब बातें थी डायमंड डब के बारे में और मतलब जो है इस तरह की। तो मेरे पास जो है कुछ जोड़े लगे हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम और कैसे जो है वो रखे हुए हैं मैंने। तो इधर आ जाएँ। इस तरह की जो है ये है इस तरफ, ये है इस तरफ। उसके बाद जो है इधर ब्रीड आई हुई थी। उसके बाद ये देखें इधर जो है ये अंडों पर बैठी हुई है और इस तरह का पॉट जो है मैंने ये लगाया हुआ है। सही हो गया। वो सब तो थी बुनियादी बातें। तो ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इस तरह जो है ये जोड़ा अच्छा एक बच्चा दिया हुआ है, ये जो है अंडों पे बैठने हैं। अब इस तरफ जो है ये घूम रहा है, ये देखिए अंडों पे बैठा हुआ है, मेल की नीचे घूम रही है। अब देखें इससे जो फीमेल नीचे घूम रही है और ये जो मेल जो है जिनको मैंने आपको जैसे बताया था ये जो है अंडों पे बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह का पोर्ट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, इनकी मतलब इंफॉर्मेशन और मतलब इस तरह कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद परिंदा और फ़ायदा देगा और मतलब इस तरह की ये चीज़। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।